सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सर, सब कुछ इतना अचानक हुआ कि कुछ सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। और उनके पास AK-47 थी सर। आई कैन अंडरस्टैंड इंस्पेक्टर, मैं समझ सकता हूँ इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। सर्विस रिवॉल्वर से स्टैन गन का मुकाबला करना मुमकिन नहीं है। बड़ी हैरानी की बात है कर्नल, एक लाश के लिए उन्होंने इतने लोगों की हत्या कर दी। लेकिन सानी को उन लोगों ने क्यों मारा? सानी के पास भी रिवॉल्वर थी सर, और उसने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली थी। सहानी इतनी देर तक हॉस्पिटल में रुका रहा और उसके पास भी रिवॉल्वर थी, इसका मतलब यह है कर्नल कि वो भी कोई गड़बड़ करने के इरादे से यहाँ आया था। मुझे भी ऐसा ही लगता है सर, क्योंकि हॉस्पिटल से 1 मिनट के लिए भी कहीं दूर नहीं गया था सहानी। लाश को वो लोग एम्बुलेंस में लेकर भागे थे ना? जी सर। और यकीनन कर्नल वो एम्बुलेंस चोरी की ही होगी। वेल, इंस्पेक्टर यादव उस एम्बुलेंस की तलाश में है। उस एम्बुलेंस का कुछ पता चला? अभी तक नहीं कर्नल। शहर के सभी नाकों पर पुलिस का तैनात कर दिया गया है। पुलिस कंट्रोल रूम, ट्रैफिक पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म कर दिया गया है। वैसे एम्बुलेंस शहर से बाहर अभी तक नहीं गई है। हमें बहुत जल्दी उस एम्बुलेंस को तलाशना होगा। ये शायद पहली केस है जिसमें किसी को दिन दहाड़े सरेआम कत्ल किया गया और पोस्टमार्टम करने से पहले उसकी लाश भी गायब कर दी गई। कर्नल, कहीं शालिनी के कातिल ने तो ये काम नहीं किया? आई मीन टू से कि हो सकता है कि शालिनी की लाश में कोई ऐसा क्लू छुपा हो जो हमें पोस्टमार्टम के बाद मिल जाता तो उसके जरिए हम कातिल तक पहुंच सकते थे। शायद तुम्हारा शक सही है डब्बा, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। अगर कातिल ने पकड़े जाने के डर से ऐसा किया है तो फिर इतने कत्ल करके उसने एक नया रिस्क लिया है। मुझे तो ये मामला बड़ा उलझावा लग रहा है। इंस्पेक्टर यादव। सर, मैं सब इंस्पेक्टर तांबे बोल रहा हूँ। वो एम्बुलेंस हमें आर्य कॉलोनी के पास मिल गई है। कर्नल, एम्बुलेंस मिल गई। सर, ये वही गाड़ी है जो चुराई गई थी। हमने गाड़ी को अभी तक हाथ नहीं लगाया। ठीक है। शालिनी की लाश यहाँ, इतना खून खराबा करने के बाद उन्होंने लाश गायब कर दी और अब लाश को यहां लाके छोड़ दिया। आपने ठीक कहा था कर्नल, शालिनी के कत्ल के पीछे जरूर कोई राज छुपा है। और ये राज सिर्फ एक ही शख्स जानता है। कौन? अमर, योगेश। शालिनी के कत्ल का कोई भी क्लू हमें सिर्फ अमर से मिल सकता है, इसलिए हमारा अमर तक पहुंचना बहुत जरूरी है। लेकिन मैं उसके बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं जानता कर्नल साहब, कि वो शालिनी के साथ ही काम किया करता था और एक प्रेस फोटोग्राफर है। अच्छी तरह याद करो योगेश, शायद अमर की कोई पहचान तुम्हें याद हो। उसकी कदकाठी कैसी है? कद यही होगा कुछ 5 फुट 8 या 10 इंच के आसपास। न ज्यादा दुबला था न ज्यादा मोटा, और
25-30 साल के आसपास की उम्र होगी उसकी। उसकी और क्या पहचान? हाँ, याद आया। उसकी मोटरसाइकिल कुछ अलग मॉडल की थी। शायद उसने स्पेशली डिजाइन करके बनवाया होगा उसे आप उसकी मोटरसाइकिल से पहचान सकते हैं, क्योंकि ऐसी बाइक शहर में बहुत कम होगी। उसकी बाइक की कोई खास पहचान? सफेद कलर की थी, कुछ रेड कलर का डिजाइन बना हुआ था। उसका मडगार्ड पहिए से कुछ ज्यादा ऊपर था, लाइक स्पोर्ट बाइक। स्पोर्ट्स बाइक? उसके नंबर प्लेट के ऊपर में एक शेर का मुखौटा बना हुआ था और नंबर होगा उसका MH, सॉरी कर्नल, आई कांट रिमेंबर। डब्बा में ऐसी मोटर बाइक की तलाश करनी होगी। शहर के तमाम पेट्रोल पंप्स, मोटर बाइक के वर्कशॉप्स, पुलिस, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल, सबको इसका डिस्क्रिप्शन देना होगा, ताकि ऐसी मोटर बाइक कहीं नजर आए तो शायद हम अमर तक पहुंच पाए। राइट कर्नल, अमर को तलाशने का इसके अलावा हमारे पास और कोई तरीका भी तो नहीं है कि उसके पास एक रेड और व्हाइट स्पोर्ट्स बाइक है। कर्नल परमवीर और पुलिस बेचारे, एम्बुलेंस तो मिल गई और शालिनी की लाश भी, लेकिन वो हमें हमारा मकसद पूरा करने से नहीं रोक सकते। खून खराबा तो बहुत करना पड़ा हमें भाई। बच्चे, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, बेवकूफ आदमी कुछ पाने के लिए मेहनत करता है, मजदूरी करता है और अपना पसीना बहाता है, और अक्लमंद और शातिर आदमी पसीना नहीं बहाता, दूसरों का खून बहाता है। क्या बात कही है भाई। भाई लेकिन आगे का काम तो ज्यादा ही मुश्किल लगता है। सिर्फ मुश्किल ही नहीं, आगे का काम बहुत खतरनाक भी है, लेकिन पार्टी खतरों से नहीं डरता। कल पार्टी मुंबई पहुंचने वाली है। कल हमें एडवांस में 2 खोखा समझता ना, 2 करोड़ मिल जाएगा, और उसके बाद हम आगे का प्लानिंग करेंगे। उससे पहले वो कर्नल हम तक तो नहीं पहुंच जाएगा ना? सुना है बहुत चालाक और खतरनाक आदमी है। चालाक से चालाक आदमी को जिंदगी में कभी ना कभी मात खानी पड़ती है, और इस बार मात खाने की बारी कर्नल की है, क्योंकि उसकी हार में ही हमारी जीत है, इसलिए उसको हारना पड़ेगा। रुक अमर, रुक। ये अरे
रिलैक्स रिलैक्स डब्बा, रिलैक्स रिलैक्स। होता है ऐसा कभी कभी। तुमने तो पूरी तरह से कोशिश की थी अपनी तरफ से। देखो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो शायद मेरे हाथों में बचकर निकल जाता। नहीं करना, इट्स माय मिस्टेक। इस भारी शरीर की वजह से मैं गेट नहीं टाप सका, वरना वो मेरे हाथ से नहीं बच सकता था कर्नल। डब्बा, जो हुआ सो हुआ। आज से तुम कम खाना शुरू कर दो। उसके भागने से ये तो तय हो गया कि वो हमारी था। यो करेक्ट कर्नल, वो बाइक बिल्कुल वैसी ही थी जैसे योगेश ने हमें बताई थी, रेड एंड व्हाइट स्पोर्ट्स बाइक। उसकी बाइक से तुमने तो उससे पहचान तो लिया, अब उसकी बाइक के जरिए हम उस तक पहुंच सकते हैं। कर्नल, डोंट फॉरगेट, वो बाइक हमारे कब्जे में है। डब्बा, अगर उस बाइक का नंबर प्लेट असली है तो आरटीओ से हमें पता चल सकता है वो बाइक किसकी है। जादव, आरटीओ ऑफिस से पता कर लो वो रजिस्ट्रेशन किसके नाम पे है और उस आदमी का पता क्या है। यही है वो। अमर? जी हाँ, मैं अमर हूँ, कहिए। आप लोग चाहते क्या? शालिनी के कातिल का पता। शालिनी? कौन शालिनी? देखो अमर, जो कुछ भी जानते हो सच सच बता दो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। अगर मैं ऐसा लगा कि तुम हमसे झूठ बोल रहे हो या हमसे कुछ छुपा रहे हो तो तुमसे सच उगलवाने के लिए हमें दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, जिससे तुम्हें बहुत तकलीफ होगी। आप लोग प्लीज मेरा यकीन मानिए, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। माना कि तुमने कोई जुर्म नहीं किया, तो मेरे लाख रोकने पर तुम रुके क्यों नहीं और अपनी बाइक छोड़कर भागे क्यों? इसलिए कि मुझे ऐसा लगा तुम शालिनी के आदमी हो, और शालिनी ने जिस तरह शालिनी को मार दिया, कहीं वो मुझे न मारते, इसी डर के मारे मैं वहां से भागने लगा। यानी शालिनी का कत्ल साने ने करवाया? हाँ। क्यों? मैं शुरुआत से आपको सारी बात बताता। अमर, इस माइक्रोफिल्म से हम लाखों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा क्या है इसमें? नासिक से लौटते वक्त मैं एक माइक्रोफिल्म बना रही थी जंगल के ऊपर। फिल्म बनाते बनाते मैं रास्ता भटक गई। रास्ता तलाशते तलाशते मैं ऐसे जगह जा पहुंची जहाँ एक मंदिर था। उस मंदिर में 14वीं शताब्दी की मूर्तियां थी। क्या? 14वीं शताब्दी की मूर्तियां? और हाँ, मंदिर के आसपास एक छोटी सी आदिवासी बस्ती है। आदिवासी बस्ती के लोग उस मंदिर को बहुत पूजते हैं। शहरी लोगों को तो आसपास भी भटकने नहीं देते। बड़े खतरनाक लोग हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से समझाया कि मैं यहाँ किसी गलत मकसद से नहीं पहुंची हूँ, बल्कि रास्ता भटक गई हूँ। तब कहीं जाकर उनको मेरी बातों पे विश्वास हुआ और उन लोगों ने मुझे जिंदा छोड़ दिया। लेकिन शालिनी, हम इससे लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं? अमर, इस माइक्रोफिल्म में उस मंदिर तक पहुंचने के पूरे रास्ते की फिल्म है। कोई भी इस फिल्म के द्वारा उस मंदिर तक पहुंच सकता है। अगर कोई उन प्राचीन मूर्तियों को चुरा ले तो इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों रुपया की जा सकती है। लेकिन शालिनी, तुम्हें नहीं लगता कि उन आदिवासियों के होते हुए ये मूर्तियां चुराना मुमकिन नहीं है? हमारे तुम्हारे लिए तो हरगिज मुमकिन नहीं है। इसके लिए हमें एक ताकतवर आदमी की जरूरत है जो उन आदिवासियों पे काबू कर सके। ताकत से तुम्हारा मतलब? वो आदिवासी जीते जी उन मूर्तियों को छूने नहीं देंगे। उन्हें हासिल करने के लिए हमें हथियार की जरूरत है, और हथियार को चलाने वाले लोग जो हमारे तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, अगर हम किसी ऐसे इंसान को ढूंढ सके जो ताकतवर भी हो
और करोड़ों रुपए कमाना भी चाहता हो तो इस फिल्म के बदले हम उससे 10-12 लाख रुपए तो वसूल ही सकते हैं। हे, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट, क्या आइडिया है। अरे ये मूर्तियां तो इतनी कीमती है, हम तो मालामाल। वेरी गुड, वेरी गुड। इस काम में कामयाबी मिल जाए तो करोड़ों के मालिक बन सकते हैं, वरना जान भी जा सकती है। बहुत रिस्की है। आप हमारे मतलब की बात कीजिए साहनी साहब, माइक्रो फिल्म का कितना पैसा दे सकते हैं? 5 लाख के ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। करोड़ों के खजाने की चाबी आप मिट्टी के मोल खरीदना चाहते हैं? 12 लाख रुपए से 1 रुपए भी कम नहीं होगा। 12 लाख? शालिनी जी, आप बहुत होशियार बन गई है। बोलिए, मंजूर है या नहीं? सोचना पड़ेगा। अगर मूर्तियां हासिल करने में मैं कामयाब नहीं हो पाया तो मेरे 12 लाख मिट्टी में मिल जाएंगे। साहनी साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं धंधे में थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ता है। ठीक है, लास्ट 8 लाख, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन साहनी साहब, देखो, सौदा मंजूर है तो ठीक है, वरना और कोई बायर ढूंढो। अब क्या करें अमर? डोंट वरी, मैं एक बहुत बड़े एंटीक डीलर को जानता हूं, पाटिल नाम है इसका। मैं पाटिल से ही ये सौदा करने की कोशिश करता हूं। मैंने पाटिल से 15 लाख में सौदा तय कर लिया और उस माइक्रोफिल्म को डिस्ट्रॉय करके उसे कंप्यूटर चिप में ट्रांसफर कर लिया। वो चिप शालिनी के पास थी। फिर उस दिन वो चिप देकर हमें पाटिल से 15 लाख रुपए लेने थे। मैंने शालिनी को फोन किया और उसे घर के बाहर से पिकअप किया, लेकिन पाटिल का एक आदमी जो शालिनी के लिए काम करता था, उसने शालिनी को एक खबर दे दी कि हम वो चिप पाटिल को देने जा रहे हैं। और शालिनी ने उस कंप्यूटर चिप को हासिल करने के लिए तुम पर और शालिनी पर हमला करवाया। हाँ, और उस हादसे में शालिनी मारी गई। शालिनी के हाथ में वो कंप्यूटर चिप न लगे, इसीलिए शालिनी ने उस चिप को अपने मुंह में छुपा लिया और मरते हुए वो चिप उसी के मुंह में रह गई। मैं अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग गया और एन वक्त पर पुलिस भी वहां पहुंच गई, इसलिए शालिनी के आदमियों को भी वहां से भागना पड़ा। चिप उनके भी हाथ में लगी। लाश पुलिस ने अपने कब्जे में ले ली। ओ आई सी, तो उस कंप्यूटर चिप की वजह से शालिनी की लाश गायब की गई। हाँ, मैंने घर जाकर पाटिल को फोन किया और उसे बताया कि वो कंप्यूटर चिप शालिनी की लाश के मुंह में ही रह गई और वो लाश अब हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए गई है। और वो खबर शालिनी तक को भी मिल गई। दोनों जानते थे कि गोली शालिनी की पीठ में लगी है, इसलिए पोस्टमार्टम में उसका मुंह नहीं खोला जाए।